माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर इतने जोश और उत्साह के साथ उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हमारे शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लीड कर रहे दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी, इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे पूरा कोऑर्डिनेशन देख रहे, पूरा इसका आयोजन देख रहे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की सचिव स्वाति जी और हिमांशु जी जो डायरेक्टर एजुकेशन हैं, और सभी अधिकारीगण, साथ साथ दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट डीटीडीसी के अधिकारीगण और सभी आयोजक, सभी पत्रकार साथी, आप सभी को आज़ादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब भारत 75 साल का हो रहा है। कुछ लोग ऐसे समय में जिए थे जब आजाद भारत पैदा हुआ था। कुछ लोग ऐसे समय में जिए होंगे जब भारत 25 साल का हुआ होगा, फिर 50 साल का हुआ होगा। ऐसे समय में भी लोग रहे। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारत के 75 साल होने के, आजाद भारत के 75 साल के होने के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी हमारे बीच में आएंगे। उन्होंने आह्वान किया है कि हम सब 75वें वर्ष को, आजादी के 75वें वर्ष को इतने धूमधाम से मनाएं कि हर पल हमारे अंदर देशभक्ति की लहर दौड़ती रहे, हर पल हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा जोर मारता रहे। इसीलिए उन्होंने आदेश दिया और उसके बाद हमारे शिक्षा विभाग ने उसको लागू किया और देश में पहली बार स्कूलों में अपने बच्चों को देशभक्त बनाने का पाठ्यक्रम, देशभक्ति पाठ्यक्रम भी आजादी के 75वें साल में लागू हुआ। आजादी के 75वें साल में ही पूरी दिल्ली में, देश की राजधानी में चारों तरफ इतने तिरंगे लगाए गए हैं कि आप और हम अब अपने घर से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर भी कहीं जाना चाहें तो 100 मीटर, 125 मीटर, 150 मीटर ऊंचाई पे लहराता हुआ एक बड़ा तिरंगा हमें बता रहा होता है, मेरे बच्चों, मेरे देशवासियों, हम 75 साल के हो गए हैं, अपनी देशभक्ति को ऐसे ही लहराते रहिए। मुख्यमंत्री जी ने आज के अवसर को, आजादी की 75 साल पूरे होने की पूर्व संध्या के अवसर पर पूरी दिल्ली को आह्वान किया है कि दिल्ली का हर एक नागरिक, हर दिल्ली वाला, हम सब आज 14 तारीख को शाम 5 बजे अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाएंगे। और उसी कार्यक्रम के अवसर में हम कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मोहल्लों में इकट्ठा हैं इस वक्त, और उसकी तैयारी कर रहे हैं कि 5 बजे को ऐसा क्षण बनाएंगे कि पूरी दिल्ली हर तरफ तिरंगे तिरंगे, हर हाथ में तिरंगे से लहरा उठेगी और हर ज़बान में, हर जहन में हमारे राष्ट्रगान होगा। मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान पर हम सब के हाथ में भी यहाँ पर तिरंगा है और हम सब भी यहाँ तिरंगा लहराएंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में। और हम याद रखेंगे जब हम तिरंगा लहराएंगे और अपने अंदर संकल्प को दोहराएंगे कि ये वही तिरंगा है जिसको हम लहराता हुआ देखते हैं तो हमारे बदन में, हमारे शरीर में, हमारी नसों में खून और देशभक्त की तरह दौड़ने लगता है। हमारी देशभक्ति हमारे खून में दौड़ने लगती है, हमारी नसों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार बढ़ जाती है इस तिरंगे को देखकर। ये तिरंगा चाहे लाल किले पे लहराता हुआ दिखे
या राजपथ पर लहराता हुआ दिखे, या टाइगर हिल की उन चोटियों पर लहराता हुआ दिखे जहां भारत के बेटे बेटियां जाके भारत की आन बान शान की रक्षा करते हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की सरजमी पे यहां पे नजर उठा के मत देखना। ये तिरंगा जब टाइगर हिल पे लहराता है तब भी हमारी नसों में खून दौड़ने लगता है, देशभक्ति उबाल पे आ जाती है। ये तिरंगा जब चांद पर पहुंचे राकेश शर्मा के हाथ में लहराता है तो देश गदगद हो जाता है, देश गौरवान्वित महसूस करता है। ये तिरंगा अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले बर्मिंघम में हमारे खिलाड़ियों के हाथों में, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, पीवी संधू जैसे खिलाड़ियों ने इसको लहराया और हम जहां जहां भी टीवी देख रहे थे हमारे अंदर देश का गौरव जाग उठा, हमारे अंदर इस तिरंगे की आन बान शान का गौरव जाग उठा। ये तिरंगा जब जब जहां जहां लहराता है हमारे नसों में दौड़ती हुई देशभक्ति को और मजबूत कर देता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आप में से हम सब ने देखा है, आप सब ने देखा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होती हुई परेड में जब लड़ाकू विमान आते हैं 3 और आसमान में धुआं छोड़ते हुए जाते हैं और तिरंगा बना के जाते हैं तो आसमान में लहराता हुआ तिरंगा हमारे दिल में लहराती हुई देशभक्ति को और बढ़ाता है। ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। इस तिरंगे में लिपटकर भारत के लिए लड़ने वाले एक सैनिक का शव जब हमारे आंखों के सामने से गुजरता है तो देशभक्ति से हमारी आंखें नम हो जाती हैं और सारा का सारा वातावरण उस शहीद के प्रति, तिरंगे में लिपटे हुए उस जवान के प्रति देशभक्ति से गुंजायमान हो जाता है। भारत मां के बेटे बेटियों के जिंदाबाद के नारे से गुंजायमान हो जाता है। तो आइए आज 75वें साल के अवसर पर, 75 साल के होने के पूर्व संध्या के अवसर पर हम भी इस तिरंगे को हाथ में लेकर अपने अंदर एक संकल्प पैदा करें कि इस तिरंगे को सिर्फ उठाना नहीं है, कहने के लिए नहीं उठाना है, बल्कि दिल से उठाना है, अपने मन से उठाना है, अपने कर्म से उठाना है, अपने वचन से उठाना है, अपने भाव से उठाना है कि इस तिरंगे को हम नीचे नहीं आने देंगे। आज एक क्षण के लिए हम सबके हाथ में तिरंगा होगा। मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम सबके हाथ में तिरंगा हो, हर हाथ में तिरंगा हो, लेकिन इस तिरंगे की आन बान शान हर क्षण हर पल हमारे मन में रहनी चाहिए, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। आज दिल्ली सरकार में एक मंत्री होने के नाते मैं ये मानता हूं कि एक मंत्री होने के नाते, एक शिक्षा मंत्री होने के नाते, जब एक शिक्षा मंत्री अच्छे स्कूल बनवाता है तो ये तिरंगा और शान से लहराता है। एक अधिकारी होने के नाते एक अधिकारी जब अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से और ये सोचकर करता है कि मेरे इस काम से देश के लोगों को फायदा होने जा रहा है, तो ये तिरंगा और शान से लहराता है और शान महसूस करता है, इसकी आन बान शान और बढ़ती है। एक प्रिंसिपल, एक शिक्षक जब अपने स्कूल को चलाते हुए, अपनी कक्षा को चलाते हुए बच्चों को शानदार एजुकेशन देता है, उनके भविष्य का निर्माण करता है, उन्हें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी, वकील, पत्रकार, प्रोफेशनल बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है, तो शिक्षक की ओर से इस तिरंगे को और मान मिलता है और आन बान शान बढ़ती है। और आज स्टूडेंट्स बैठे हैं यहां, इतने सारे छात्रों के हाथ में मैं तिरंगा देख रहा हूं। मुझे बताइए, आपके हाथ में तो तिरंगा ऊंचा है, लेकिन इस तिरंगे को और ऊंचा लहराने के लिए एक छात्र क्या कर सकता है? मुझे बताइए, एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? बताइए। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे मैंने कहा, एक मंत्री से इस तिरंगे को अपेक्षा है कि स्कूल अच्छे बनवाओ, एक टीचर से अपेक्षा है कि अच्छे से पढ़ाओ, वैसे ही एक छात्र से इस तिरंगे की क्या अपेक्षा है? मुझे बताओ। अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर इस तिरंगे के नीचे रह रहे बच्चे हाथ में तिरंगा लहराते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये तिरंगा ऊंचा नहीं उठने वाला है, इसका मान कम हो जाएगा। इसलिए इस तिरंगे को दो जोर से लहराएं, जितना ऊंचा उठा सकते हैं लहराएं, लेकिन इसके अंदर, इसके नीचे बैठकर ये संकल्प अपने मन में जरूर लहराएं कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे
और तब इस देश का और अपने तिरंगे का मान सम्मान और बढ़ाएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से देते हुए आप सभी को इस कार्यक्रम, इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सबके कर्म, हम सबके मन, हम सबके वचन, हम सबके भाव इस तरीके के रहेंगे कि इस तिरंगे की आन बान शान को हम कभी कम नहीं होने देंगे। ये तिरंगे को हम अपने दिल से लगा के रखेंगे, अपने दिमाग से ऊंचा उठा के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयी विश्वजीत, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक बार जोरदार नारे के साथ मुझे बताइए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार साझा करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी का हार्दिक धन्यवाद। आपके विचारों, कार्य पद्धति और शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान से ये साफ है कि हमारा देश और हम नागरिकों को अब मौक़ों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि भविष्य की असीमित संभावनाएं हमारे इंतज़ार में बैठी हैं। हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हम इस क्षण को जीवंत देख रहे हैं। आज़ाद भारत के 75 साल के गौरवशाली इतिहास में कई अध्याय हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक विविधताओं का भंडार है। हम दिल्ली यानी देश के दिल में बैठे हैं और जहां सारी विविधताएं एक साथ मिलकर एक स्वर ले लेती हैं। इन विविधताओं के बीच एक और ऐसा प्रतीक है जो 75 सालों से हमें हर क्षण एकता का पाठ पढ़ा रहा है, और वो है हमारा राष्ट्रध्वज, हमारा तिरंगा। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जब हमारा तिरंगा फहराता है तो हमें अपनी आज़ादी और अनेकता में एकता का एहसास ज़रूर कराता है। दिल्ली सरकार ने हर हाथ तिरंगा की सोच को सफल करने के लिए 25 लाख तिरंगे बांटे और ये प्रशंसनीय प्रयास कि हर हाथ में हमारा झंडा हो, हमारा तिरंगा हो। और आज की इस पावन शाम हम इसी तिरंगे को सेलिब्रेट करेंगे। हमारे तिरंगे को डिज़ाइन किया था स्वतंत्रता सेनानी श्री वेंकैया पिंगले जी ने, जिसमें पहला रंग है केसरिया। ये केसरिया रंग प्रतीक है साहस का, ताकत और बलिदान का। बलिदान के इसी रंग ने आज़ाद भारत की नींव रखी थी। सोचिए उस क्षण के बारे में जब माहौल अंधकारमय हो, जब आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं उजाले की उस एक किरण के लिए। इस भावना को श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता आ रही है रवि की सवारी में शब्द दिए हैं। नेशनल अवार्ड विनर, बेहतरीन कलाकार और मोटिवेशनल स्पीकर श्री आशीष विद्यार्थी जी ने इस प्रस्तुति को अपनी आवाज़ से और बेहतर बना दिया है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने सुवर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर ये रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। बेहतरीन कविता और दमदार आवाज़ ने हम सभी को सम्मोहित कर लिया है। मस्तिष्क में उपजते विचार और दिल में उमड़ती भावनाओं के बल पर ही शब्द कागज़ पर उतरते हैं और आवाज़ में दम आता है। अब बारी है एक और ऐसी आवाज़ की अनुभूति की, जिसमें जज्बा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, भावनाओं का उतार चढ़ाव और नसों में बहते खून की रफ्तार बढ़ा देने की क्षमता है। स्ट्रेंथ, करेज और सेल्फलेस सैक्रिफाइस का प्रतीक केसरिया रंग। इस रंग के मतलब को
पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गाने के साथ जश्न का रूप देंगे नेशनल अवार्ड विनर, जिन्होंने भारत को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड भी दिलवाया और विश्व भर में हमारा नाम ऊंचा कमाया, श्री सुखविंदर सिंह। जोरदार तालियों से उनकी बुलंद आवाज का इस मंच पर स्वागत कीजिए। नमस्कार। सबको मैं माँ सरस्वती, अपने भारत और संत जनों की तरफ से आपकी अच्छी सेहत की शुभकामना करता हूँ। आप तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें, प्रोग्रेसिव रहें और आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सरदार भगत सिंह जी के वो बोल जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ी जिंदा दिली के साथ मुस्कुराते हुए पूरे शिद्दत के साथ जो उन्होंने गाया था, मुझे मौका मिला उस एक्सप्रेशन को अपने संगीत के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने का। मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत माता की। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। तेरे लुट ना जाए मान जट्टा पगड़ी संभाल हुए। गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी बल्ले बल्ले। गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके बल्ले कर दे इनकी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले वो झुकाए झुकाए यारो जो कभी भी हिम्मत न हारे। आदमी यहाँ पे जो चाहे तो चाहे यारो वो जमीन पे लाए सितारे। बांधा किसने तेज हवा को, वक्त को किसने देखा, मेहनत से ही बदलेगी तेरे हाथों की देखा। तेरा लुट ना जाए, तेरा लुट ना जाए मान जट्टा पगड़ी संभाल होए।
जट्टा जट्टा आज हम करेंगे ये वादा, बैरियों को मिल के मिटाना, जट्टा है पहले बैरियों को मिल के मिटाना। औलादी है काहे तेरी पत्थर का हसीना, करते करते उनको रोका अब तो मुश्किल जीना। तेरा लुट ना जाए, तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभालियो, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। संभाल हुए गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले करते इनके पल्ले बल्ले 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 ओ बल्ले ओ 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 बल्ले। सुखविंदर जी ने अपनी परफॉर्मेंस से बैठे तमाम लोगों को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध कर लिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। देवी और सज्जनों, हमारे बीच मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवान। दिल्ली देश का दिल है और हम लोगों का जज्बा, देश की धड़कन। सबसे पहले स्वागत उस हस्ती का जिसने देश का दिल जीता। हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी के यहाँ पधारने से पहले सुखविंदर जी अपनी आवाज से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। आप सभी के एक साथ मुस्कुराते हुए जोशीले चेहरे ये बयां कर रहे हैं कि संगीत में भी एका करने का बल है। इसलिए संगीत का मेल जब हमारे जज्बे के साथ होता है तो एक अलग ही जुनून पैदा होता है। अब बारी है झंडे के दूसरे यानी सफ़ेद रंग की बात करने की। अब बारी है ऐसे कवि को सुनने की जिन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत की, देशभक्ति की भावना जागृत की और नवयुवकों के लिए देश को बड़े से बड़े बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। सारी शक्ति और पूरा जीवन इन्होंने इस कार्य में लगा दिया। पंडित सोहन लाल द्विवेदी स्वतंत्रता आंदोलन युग के विराट कवि रहे। गीतिका गंजू जी की आवाज में इनकी रचना हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती प्रस्तुत है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना घरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलता नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष सत्य और अहिंसा की नींव पर खड़ा हुआ है, जिसके नायक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम की पंक्तियों का प्रयोग जनमानस को प्रेरित करने के लिए किया था, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए किया था। श्री नमा नारायण जी के इस श्लोक को लिखा था लक्ष्मण आचार्य जी ने। आज आशीष कौर की आवाज़ में इस कॉम्पोजिशन को आप सब तक पहुंचाएंगे। आशीष कौर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इस आवाज़ ने सालों दर साल देशवासियों के दिलों पर कब्जा किया। 20 साल से लगातार गुरबानी के पाठ ने इनकी आवाज़ में एक रूहानी एहसास पैदा कर दिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस मंच पर आशीष कौर का। नमस्कार, आप सबको आज़ादी के 75 इयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब एक प्यारा सा भजन आप सबके लिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आइए सब साथ में मिलकर गाएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम
आशीष कौर जी की दिल को छू देने वाली आवाज में प्रस्तुति आपके बीच। आज़ादी के अमृत महोत्सव और तिरंगे के इस जश्न को चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमारे झंडे का तीसरा रंग है हरा। हरा रंग है प्रतीक प्रगति का, जिस पथ पर हम लगातार अग्रसर हैं। और आज़ादी का ये अमृत महोत्सव हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष प्रगति का प्रतीक है। कृषि प्रधान हमारा देश भारत प्रकृति के समन्वय और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही सजग रहा है, पर देश के दिल दिल्ली पर प्रदूषण लगातार हमलावर तेवर इख्तियार किए हुए है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जिस तरह तमाम दूसरी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं, वैसे ही प्रदूषण की इस समस्या पर लगाम लगा लेंगे, ये अपेक्षा भी हमें है। अगली प्रस्तुति कभी न हारने और लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहने की इसी भावना पर आधारित है। प्रस्तुत है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लिखे न तू, रुके न तू, झुके न तू, आशीष विद्यार्थी जी की आवाज में। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला। भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त से धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धड़क धड़क, हिरण सी सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, थमे न तू, झुके न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। रुके न तू, झुके न तू, रुके न तू, झुके न तू। हमारे राष्ट्र ध्वज में नीले रंग का अशोक चक्र आकाश, समुद्र और शाश्वत सत्य को दर्शाता है। साथ ही वो समय के लगातार चलते रहने को भी समझाता है। अब वक्त हो गया है एक और जोरदार परफॉर्मेंस का। सुखविंदर सिंह का वो गाना जिसने न सिर्फ हमारे देश को ही बल्कि दुनिया भर में झंडे गाड़े, जिसने हमें ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दिलवाए। आप सभी समझ ही गए होंगे, तो हो जाए जय हो।
बहुत धन्यवाद। सुखविंदर जी की आवाज़ ही इतनी बुलंद है कि हम सभी में इसने जोश भर दिया। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर अपने विचारों और शब्दों से हम दिल्ली वासियों में ऊर्जा का संचार करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस मंच पर। सब लोग अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे जोश से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, जय हिंद, जय हिंद। सभी देशवासियों को आजादी के 75 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो आप लोगों ने कार्यक्रम देखा, जितने लोग आज यहाँ आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ हजारों स्टूडेंट्स और दिल्ली वासी आज यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगता है आप सब लोगों को आज की ये शाम 75 साल आज़ादी के मनाने की ये शाम यादगार रहेगी, हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी। पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है। अपने अपने तरीके से, नए नए तरीके से देश भर में लोग आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, जगह जगह किस्म किस्म के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये समय उन सब शहीदों को याद करने का, जिन लोगों की शहादत की वजह से और जिन लोगों के संघर्ष की वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली थी। ये समय उनके सपनों को याद करने का, वो कैसा भारत चाहते थे। अनगिनत लोगों ने शहादत दी, अनगिनत लोग जेल गए, कईयों ने काला पानी काटा, बहुत यातनाएं सही। लेकिन मैं खासकर 2 स्वतंत्रता सेनानियों की जिक्र करना चाहूंगा। एक बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, पूरी जिंदगी संघर्ष किया। एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले, पूरी जिंदगी आजादी के लिए लड़े एक तरफ, और दूसरी तरफ दबे कुचले गरीबों दलितों के लिए लड़े। उनको उनका हक दिलाने के लिए लड़े, बराबरी के हक के लिए लड़े। और एक गरीब परिवार से, एक गांव से निकल के वो अमेरिका से और लंदन से, पता नहीं कहां से वो पीएचडी की डिग्री, 2-2 डॉक्टरेट करके आए, 2-2 डॉक्टरेट। और बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान। आज हम जिस तरह का भारत देख रहे हैं, जितनी तरक्की भारत ने की है, और जो आज हमें बराबरी का अधिकार मिला, बोलने की स्वतंत्रता मिली, इतने सारे फंडामेंटल राइट्स मिले, ये सब उसी महान शख्सियत का नतीजा है। और दूसरा मैं याद दिलाना चाहूंगा शहीद आजम भगत सिंह।
उनकी शहादत को याद कीजिए। 23 साल का लड़का, 23 साल की उम्र में कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, कोई अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है, कोई पिक्चर देख रहा होता है। 23 साल की उम्र के अंदर वो आदमी देश के लिए शहीद हो गया, फांसी चढ़ गया। भगत सिंह से हमें सुप्रीम सैक्रिफाइस की प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए अगर जरूरत पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना, उसकी भी चिंता मत करना। पूरी दिल्ली में हम लोगों ने 500 जगह तिरंगे लगाए हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तिरंगे। देखे आप लोगों ने? दिल्ली हैज बिकम द सिटी ऑफ ट्राई कलर्स। दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा ऊंचे तिरंगे दिल्ली के अंदर हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा तिरंगे। अभी मैं घर से निकला और यहां आ रहा था, आते आते रास्ते में मैंने गिने, वैसे तो आज बहुत सारे तिरंगे हैं हर जगह, लेकिन जो बड़े वाले तिरंगे, जो 500 तिरंगे लगाए हैं, मुझे 9 तिरंगे दिखाई दिए, बड़े वाले तिरंगे। यही हमारा मकसद था। हमारा मकसद था कि हम लोग रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाते हैं, घर में, फैमिली के साथ, दफ्तर में, देश को भूल जाते हैं जिंदगी जीते जीते। दिल्ली आपको भूलने नहीं देगी। आप घर से बाहर निकलोगे, आपको तिरंगा दिखाई देगा, देश याद आ जाएगा। फिर थोड़ी आगे जाओगे, एक और तिरंगा दिखाई देगा, फिर थोड़ी आगे जाओगे, एक और तिरंगा, दफ्तर से शाम को बाहर आओगे, फिर तिरंगा दिखाई देगा। देश हर कदम पे आपको याद आएगा। यही हमारा मकसद था। आज पूरी दिल्ली के अंदर 25 लाख बच्चों को तिरंगे बांटे गए हैं। 25 लाख बच्चों को। और आज शाम को भी 5 बजे ये 25 लाख बच्चे और हम सब लोग, दिल्ली में 100 जगह अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम सब लोग 5 बजे अपने हाथ में तिरंगा लेके एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे। पूरी हवा, पूरी फिजा देशभक्ति से भरी हुई होगी। आज आपने देखा होगा अखबारों के अंदर भी, हर अखबार के अंदर एक पेज दोनों तरफ तिरंगे का आया है। देखा आप लोगों ने? तो जिसको तिरंगा नहीं भी मिला, वो उस पेपर को काट के अपने हाथ में 5 बजे ऐसे उठा के राष्ट्रगान गा सकता है। सब लोगों को आजादी के 75 साल के इस मौके पे एक प्रश्न मन में उठता है। कई लोगों से मैं बात करता हूं, आपस में लोग चर्चा करते हैं। 75 साल में हमने काफी तरक्की की, काफी प्रगति की, लेकिन इन 75 साल में कई देश भारत से आगे निकल गए। सिंगापुर हमारे से 15 साल बाद आजाद हुआ, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, बर्बाद हो गया था जापान। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था, तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। इसमें ताली बजाने की बात नहीं। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तहस नहस हो गया था। जर्मनी हिटलर के बाद पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, वो भी हमसे आगे निकल गया। क्यों? हम पीछे क्यों रह गए? भारत पीछे क्यों रह गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं।
भारत के लोग दुनिया में सबसे मेहनती लोग हैं। भारत के लोग दुनिया में बेस्ट लोग हैं। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं, फसलें हैं। क्या नहीं दिया भगवान ने? कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। भगवान ने जब इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में पैदा किए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट एडवोकेट हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं। आज दुनिया को वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए आज सब लोग मिलके 130 करोड़ भारत के लोग मिलके प्रण लें कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। हम सब लोग मिलके प्रण लें कि आने वाले समय में हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आज से 75 साल पहले जब हम सारे जन इकट्ठे हो गए, सब जब सारा भारत हो गया, इकट्ठा हो गया, हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया उठा के देश के। आज अगर एक बार फिर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आप लोगों से, जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, जितने लोग मुझे अभी टीवी पे देख रहे हैं, दिल्ली वाले, दिल्ली के बाहर वाले, एक बहुत छोटी सी चीज मांगता हूं। बहुत छोटी सी चीज, जो 75 साल मना रहे हैं, एक छोटा सा प्रण कर सकते हैं हम लोग। हम लोग जब सड़क पे जा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे हैं, उठा के पैकेट सड़क पे फेंक देते हैं। पानी पी रहे होते हैं, उठा के बोतल सड़क पे फेंक देते हैं। गाड़ी में जा रहे होते हैं, चिप्स खाई, खिड़की खोली, उठा के बाहर फेंक दिया। आज से हम प्रण ले कि हम अपनी तरफ से कम देश को गंदा नहीं करेंगे। कहीं जितना हमारे पास हमारा अपना कूड़ा है, जब तक हमें कूड़ेदान दिखाई ना दे, हम अपनी जेब में डाल लेंगे, और जब कूड़ेदान दिखाई देगा, कूड़ेदान में डालेंगे। अगर बन सके, अगर कोई कूड़ा दिखाई दे और बन सके तो उसको उठा के हम कूड़ेदान में डालें। लेकिन अगर वो ना भी करे तो कम से कम अपनी तरफ से हम भारत के अंदर कहीं भी, किसी भी पब्लिक स्थान, सार्वजनिक स्थान के ऊपर हम अपनी तरफ से कूड़ा नहीं डालेंगे। मंजूर है? गंदा नहीं करेंगे, अपने किसी भी सड़क को गंदी नहीं करेंगे, किसी भी सार्वजनिक स्थल को गंदा नहीं करेंगे। भारत को अगर हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को आज़ादी के 75 साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा दिल कहता है कि भविष्य भारत का है। आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से अरविंद केजरीवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। उनके ऊर्जावर्धक शब्दों ने हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। अगली प्रस्तुति में श्री आशीष विद्यार्थी अपनी आवाज़ से महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना अटल ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी को हम सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हरिवंश जी के भावों को पूरी तरह समझने के लिए हमें अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी। कवि ने तीनों रंगों के महत्व को अलग अलग तरीके से उपमाओं से समझाने की इस कविता के द्वारा कोशिश की है। हमारे तिरंगे को हिमालय की चोटियों से ऊंचाई और समुद्र की गहराई और व्यापकता दी है और अपनी ज़मीन पर हर जगह दिखने की कामना की है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारी सरकार ने उसी भाव को हर हाथ तिरंगा हर घर तिरंगा के जरिए सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। अगली प्रस्तुति में श्री आशीष विद्यार्थी जी अपनी आवाज़ में महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की रचना अटल ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी की प्रस्तुति आपके सामने पेश करेंगे। नागधराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी। न साम दाम के समक्ष ये रुकी, न द्वंद्व भेद के समक्ष ये झुकी, सगर्व आस शत्रु शीश पर ठुकी, निडर ध्वजा हरी सफेद केसरी। चलो इसे सलाम आज सब करें, चलो इसे प्रणाम आज सब करें। अजर सदा इसे लिए हुए जिए, अमर सदा इसे लिए हुए मरे। अजय ध्वजा हरी सफेद केसरी, अजय ध्वजा हरी सफेद केसरी। एक बार जोरदार तालियों से आप अब तक जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उनके लिए आप जोरदार तालियां। और चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री जी एक संकल्प लेकर चलते हैं कि जब भारत माँ का हर बच्चा, तो आप लोग भी जब इस संकल्प को मैं बोलूं मेरे साथ, मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मसम्मान जगाएगा, जब किसान का पसीना उसके घर में भी खुशहाली लाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा, शान से लहराएगा, शान से लहराएगा। एक बार जोरदार तालियों से आप इन भावों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ उपस्थित हैं और ये सब भाव जब हम बेस्ट स्कूल बनाते हैं, जब बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, जब हम किसानों को मुआवजा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पंक्तियां याद आती हैं और इन पंक्तियों को लेकर हम हमेशा इसी तरह आगे चलते हैं। तो आज के इस, चूंकि अवसर बहुत शानदार है, किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि अमर तिरंगा अंबर में फहराए सदा स्वतंत्र और शस्य श्यामला भारत माँ अभिनंदित गणतंत्र। और आज स्वतंत्रता का ये पर्व अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। आज आप देखते हैं जब भी आप दिल्ली में निकल कर आते हैं कहीं से भी, तो अभी सर ने जिक्र किया, हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें जो भावना आती है उस भावना को एक बार जोरदार तालियों से आप अभिव्यक्त करें, आभार व्यक्त करें दिल्ली सरकार का। और कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है और हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा। ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। और मैं अपने देश को हमेशा धड़कनों में रखता हूं और इसलिए इन शब्दों से मैं उसे व्यक्त करता हूं कि मेरी धड़कनों में धड़कता रहे तू, मेरे देश तुझको नमन मेरा, मेरे देश तुझको नमन मेरा। जीऊं तो जुबा पर तेरा नाम हो, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सचमुच इस देश में, इस प्रदेश के लिए बहुत सारा काम किया है। हम सब उन सब की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियों से हम उन सब का आभार व्यक्त करें। हम उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां, वो हॉल महसूस हो के यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, तालियों से जोरदार तालियां। आज अवसर है देश के शहीदों को याद करने का और उन्हें सम्मान के साथ याद करें
कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। और चूंकि यहाँ अध्यापक भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, देश और इस प्रदेश के आम लोग भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा देश आपको देख रहा है। और जब हम अपने तिरंगे की ओर देखते हैं तो मन में यही भाव आते हैं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऊंचा उठाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऊंचा उठाए रखना। इस बहुत ही प्यारे अवसर पर जब देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तरफ बढ़ रहा है, आज का सचमुच ये अवसर जिसमें हम सब मिलकर अपने राष्ट्रगान को यहाँ गाएंगे, तिरंगा हाथ में लेकर, इस बहुत ही प्यारी और अनूठी सोच के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियों से एक बार हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपने जिस तरह से 500 तिरंगों से दिल्ली को नवाजा है, आज जब मैं अपने घर से यहाँ तक आया तो मैंने गिने 17 तिरंगे, और देखकर जब भी तिरंगा मुझे दिखाई दिया तो मेरे मन में वो भाव जो काकोरी कांड के सामने राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब उनके मित्रों ने कहा कि एक बहुत अच्छा सा गीत लिखिए, और तब उन्होंने लिखा मेरा रंग दे बसंती चोला। एक बार संवेद स्वर में क्या हम गा सकते हैं? जी, एक बार मिलकर गाते हैं। जी, अब आपकी बारी है। रेडी, 1 2 गो। तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रंग में बने रहते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। और अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों की जोश में कोई कमी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं एक बार फिर से आवाज़ दूंगी, उस बुलंद आवाज़ को जो एक बार फिर से अपने गाने से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर देगी। क्या आप तैयार हैं? चलिए फिर जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए नेशनल अवार्ड विनर, हमारे देश को ऑस्कर और ग्रामी दिलाने वाले श्री सुखविंदर सिंह जी का। मैं एक बहुत खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जब स्टेज पे आए, उन्होंने जो भारत माता का जयकारा लगाया तो मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि मेरे से भी एनर्जी किसी के अंदर है ज़्यादा। सर, मैं वो सब प्रकार के विचित्र किस्म के बड़े अच्छे हाइजीनिक फूड खाता हूँ, आप क्या खाते हैं? सर, आपने जो वो जयकारा लगाया है भारत माँ का, 4 जन मेरी तरफ घूर के देख रहे थे, आप बोल। ये कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सुखी जी आपका सुर बहुत ऊपर जाता है। सुर ऊपर नहीं जाता, जब शिद्दत होती है, जब यहाँ से दिल से आवाज़ निकलती है तो पूरी आकाश गंगा में आवाज़ फैलती है। तो मैं चक दे इंडिया की चंद लाइनें पेश करूँगा। और मैं पहली दफ़ा रूबरू हूबहू आपके दर्शन कर रहा हूँ, मिनिस्टर जी के भी, आप सबके। तो जाते समय आप रेसिपी ज़रूर लिखवा दीजिएगा मुझे, ताकि मैं आगे और 20 साल एक्सटेंड करना है ना करियर।
Very nice. It was really very energetic. कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले कुछ करिए बस बस बड़ा बोले कुछ करिए चक दे चक दे इंडिया कम ऑन एवरीबॉडी कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए मैं परसों दोपहर के वक्त कागज पे कुछ लिखने की मेरी मंशा हुई मेरे देश के बारे में मेरे भारत के बारे में हम जब माननीय महोदय जब हम लोग विदेशों में भी जाते हैं तो वहाँ कभी मैंने अपने कॉन्सर्ट का नाम सुखविंदर सिंह कॉन्सर्ट नहीं रखा वहाँ भी ये तिरंगा होता है हमेशा और इसके वीडियोस इसके प्रमाण हैं कि वहाँ पर मैं अपना नाम लेके कभी स्टेज पे नहीं चढ़ता अपने भारत का कल्चर उसका मैनरिज्म उसका एटिकेट्स उसकी सोच को लेके स्टेज पे चढ़ता हूँ ये मेरा तो मैंने वंदे मातरम के साथ कुछ चंद लाइनों को शामिल किया है जो मेरी देश के प्रति भावना ही है जिसे मैं आपके समक्ष थोड़ा पेश करूँगा धन्यवाद सुखी जी आपकी आवाज़ ने हम सभी में एक जोश भर दिया एक जज्बा भर दिया और अब मैं एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी को उप मुख्यमंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी सेक्रेटरी टूरिज्म आर्ट्स एंड कल्चर श्रीमती स्वाति शर्मा जी डायरेक्टर एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी को कि वे मंच पर आए आपका एक बार फिर से स्वागत है आइए अब हम सब मिलकर आजादी के इस अमृत महोत्सव को साथ मिलकर मनाएं गर्व से अपना राष्ट्र ध्वज फहराएं और अपनी स्वतंत्रता के 75 सालों का जश्न मनाएं साथ में अपना तिरंगा लहराकर फहराकर मॉनिटर्स साउंड इंजीनियर मॉनिटर मैं आ रहा हूँ तो जो वंदे मातरम मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं अब मैं नहीं पूरा भारत हम सब साथ में गाएंगे वंदे मातरम
जज्बा भी है हौसला, मेरे खून में हिंदोस्ता, मेरा पैरहन मेरा बागबान, मेरा देश है मेरा जानशी, मेरे जिस्म में दिल बन के ये धक धक धड़कता रहता है। नमन करूं मैं भारत माँ को, नमन करूं मैं भारत माँ को, हर पल ये दोहराऊं आपके कंठ से भारत माता की जय का एक जयकारा सुनेंगे। माइक दीजिए साहब का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं अब इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अशोक कुमार जी को कि वो भी हमें यहाँ ज्वाइन करें, और साथ ही साथ असीस कौर जी जिन्होंने अपनी आवाज़ में रघुपति राघव राम की कुछ देर पहले प्रस्तुति की थी। मैं आमंत्रित करूँगी कि सभी लोग हमारे साथ यहाँ मंच पर आएँ। सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अशोक कुमार जी, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे इस मंच पर।
नहीं, मैं ठीक, मैं इधर, आप आइए। हम भारतवासियों का तिरंगा सदा सर्वदा यूं ही आजाद फहराता रहे। इसी भावना के साथ इस कार्यक्रम के समापन का वक्त आ गया है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री जी और मंच पर मौजूद सभी डिग्निटरीज का कि वो हमारे साथ यहाँ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगी श्री सुखविंदर सिंह जी और असीस कौर का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को अपनी आवाज़ देकर इसे हमारी यादों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। एक धन्यवाद आप सभी का अपने जोश को, अपनी भावनाओं को, अपने पूरे जोश को हमारे बीच यहाँ लेकर आने के लिए। मेरा नाम शोभा राणा। आज के इस